बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कहते हैं। डिफाइन यूँ करेंगे कि इट इज़ सोर्स used to maintain steady current in the circuit। वो सोर्स जो किसी सर्किट में करंट को मेंटेन रखता है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये फर्स्ट करें सर्किट है, कोई सर्किट की रेजिस्टेंस R है, आप इसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और बैटरी की ईएमएफ E के बराबर है। बैटरी का काम क्या है? बैटरी ने उन चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है जो करंट पैदा करते हैं। फर्ज करें कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव एंड तक पहुंच जाते हैं। अब इन्होंने बैटरी में से गुजरना है, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जाना है। अब इनको पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए खुद ब खुद नहीं जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है, कन्वेंशनल चार्ज है, लेट प्लस डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं। जब ये बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ इनको धक्का देने के लिए इस बैटरी को काम करना पड़ेगा। जब बैटरी चार्जेस पे काम करती है तो उन चार्जेस की एनर्जी बढ़ जाती है। गोया हर दफ़ा जब वो सेल में से बैटरी में से गुजरेंगे, बैटरी उनको उतनी पावर प्रोवाइड कर देती है जितनी पावर वो रजिस्टर में डेसिपेट्स ज़ाया करके आते हैं। तो गोया बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करना, सप्लाई करना, उनको एनर्जी देते रहना चार्जेस को जितने वो ज़ाया करते हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है और हमें पता है एनर्जी खुद ब खुद कैरिएट नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये जो भी सोर्स है, फर्स्ट कहें सेल है, सेल में क्या होता है? केमिकल होते हैं, उनकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो जब तक इसका केमिकल चलेगा ये आगे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती रहेगी। आप रिमोट इस्तेमाल करते हैं, रिमोट में सेल डालते हैं, ये सेल फॉर एवर नहीं चलता, आपको हफ्ते 10 दिन बाद चेंज करना पड़ता है। सेल में केमिकल होते हैं, वो केमिकल आगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। जब उनका केमिकल ख़त्म हो गया तो आपको फिर न्यू सेल रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी खुद ब खुद क्रिएट नहीं होगी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब तो गया इस करंट की वजह से सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये काज है और इसका इफ़ेक्ट क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है। सोर्स ऑफ ईएमएफ काज है और इसका इफ़ेक्ट क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स ऑफ ईएमएफ में फ़र्क क्या है? ये एक सेल है। अब ये सेल है, चाहे ये आगे करंट प्रोवाइड कर रहा हो या ना कर रहा हो, इसके अपना एक सोर्स है, इसकी अपनी वोल्टेज मौजूद है। जब इसको आप एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ेंगे तो ये एक्सटर्नल सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। फर्ज करें ये करंट को मेंटेन रखता है। करंट को मेंटेन कब रखेगा? व्हेन पावर produced by the battery should be equal to power dissipated in the resistor। करंट मेंटेन तब होता है कि जितनी पावर बैटरी पैदा कर रही है उतनी पावर रजिस्टर में ज़ाया हो रही है। जितनी पावर रजिस्टर में ज़ाया हो रही है, अगर बैटरी उतनी पावर प्रोवाइड कर ले देन करंट कैन बी मेंटेन कांस्टेंट। पावर के फार्मूले हमने पढ़े थे। एक फार्मूला था P = VI, एक फार्मूला था I²R, एक फार्मूला था V²/R। अब V की बजाय सोर्स E है, तो जो पावर बैटरी पैदा कर रही है वो EI के बराबर है। रजिस्टर में ज़ाया हो रही है I²R। यहाँ से जो E = IR बन गया, करंट की वैल्यू E/R है। ये मैक्सिमम करंट है जो बैटरी डिलीवर कर रही है एक्सटर्नल सर्किट में।
लेकिन होता ये है, ये सोर्स ऑफ EMF है, इसमें केमिकल है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट होता है। गोया इस बैटरी की अपनी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। अगर आप बैटरी की रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करें, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कहते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल r, तो अब बैटरी को उतनी पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए जितनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ज़ाया हो रही है प्लस जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस में ज़ाया हो रही है। गोया EI इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर स्मॉल r। I स्क्वायर कॉमन ले लें, R प्लस R इज़ इक्वल टू EI, एक I पे डिवाइड कर लें, देन E इज़ इक्वल टू I R प्लस R, IR प्लस IR, ये E के बराबर है। तो ये पोटेंशियल की इक्वेशन है, ये सोर्स ऑफ EMF है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्रिएट हुआ, और ये वो पोटेंशियल है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में होता है। तो बैटरी के टर्मिनल जो पोटेंशियल पैदा करते हैं, इसके टर्मिनल के क्रॉस जितना पोटेंशियल एक वोल्ट मीटर शो करेगा उसे टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मसलन अगर एक्सटर्नल करंट सर्किट में फ़्लो कर रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, IR। अगर स्विच इसका ऑफ कर दें या स्विच अप लगा दें तो फिर जो बैटरी जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करेगा वो जस्ट सोर्स ऑफ EMF होगा। गोया करंट चाहे सप्लाई नहीं भी हो रहा तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो E के इक्वल मौजूद है, E सोर्स ऑफ EMF E मौजूद है। अब वोल्ट मीटर E ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट पैदा कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज IR होती है। गोया जब करंट फ्लो कर रहा है तो VT की वैल्यू क्या होगी, इसको आप कह दें VT प्लस IR। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसकी इक्वल है, E माइनस IR। तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है जब सर्किट में करंट फ्लो करता है। ये सोर्स ऑफ EMF है, उसमें IR टाइम पोटेंशियल कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप करंट की वैल्यू मालूम कर लें इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। अब ये वो करंट है जब आप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम करंट क्या था, मैंने ऊपर लिखा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती तब जो करंट की वैल्यू थी दैट वाज E ओवर R। गोया अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो करंट वही है E ओवर R। लेकिन अगर बैटरी की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम पावर देखना चाहें पावर की इक्वेशन होती है I स्क्वायर R। अब जब एक्सटर्नल सर्किट भी है, करंट की वैल्यू पुट करें, करंट की वैल्यू है E डिवाइडेड बाई R प्लस R, इस सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई R। स्क्वायर ओपन कर लें, R स्क्वायर प्लस 2RR मल्टीप्लाइड R। ऐसा करें, ये सोर्स ऑफ EMF है E स्क्वायर
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r। आप 2r माइनस भी कर दें और 2r प्लस भी कर दें। then power is e square r divided by r square plus r square minus 2r plus 4r। 2 और 2 4 हो गए, माइनस वाले को इसके साथ लिख दिया। सो इट इज़ e square r डिवाइडेड बाई r माइनस r का स्क्वायर प्लस 4r, ये पावर है। पावर के लिए मैक्सिमम कब होगी? जब उसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। जब नीचे वाला फैक्टर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं मिनिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगी। नीचे वाला फैक्टर मिनिमम कब होगा? व्हेन r इज इक्वल टू r। जब स्मॉल r भी कैपिटल R के बराबर हो जाए तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम पावर इज़ ई स्क्वायर r। r बराबर हो गए, कैंसिल हो गए, 4r। स्मॉल r को भी कैपिटल पुट कर लें, एक r से एक r कैंसिल हो गया। सो ई स्क्वायर बाई 4r, ये मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड है, राइट। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। ये कब है? जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं। इसको देखिएगा। थैंक यू।